2023 के अल नीनो ड्रॉट ने भारत के किसानों को झटका दे दिया था। सिर्फ एक सीजन में ही राइस और सोयाबीन जैसे मेजर क्रॉप्स का यील्ड 20% तक गिर गया और लाखों खेतों में फसल पानी की कमी के चलते बर्बाद हो गई। क्लाइमेट चेंज का इस दौर में बारिश का कैलेंडर बदल चुका है, नदियां सूख रही है और इरिगेशन पर प्रेशर हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जो कम पानी में भी जिंदा रहें, ज्यादा गर्मी झेल सकें और फिर भी अच्छी यील्ड दें? जवाब है जीन एडिटिंग, एक ऐसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जो फार्मिंग का फ्यूचर लिख रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के सोयाबीन फार्मर राम प्रसाद जी की कहानी इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत दिखाती है। पिछले कुछ सालों से उनकी फसल हर साल ड्रॉट के चलते फेल हो जाती थी और उन्हें लगता था कि अब खेती उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रही। 2024 में ICAR ने उन्हें एक क्रिस्पर एडिटेड सोयाबीन वैरायटी दी, एक ऐसी फसल जिसे कम पानी में भी ग्रो होने के लिए डिजाइन किया गया था। रिजल्ट चौंकाने वाला था। यील्ड लगभग 30% ज्यादा, इरिगेशन की जरूरत 40% कम और सबसे बड़ी बात, इस बार उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं करना पड़ा। राम प्रसाद जी ने कहा, पहली बार मुझे लगा कि क्लाइमेट चेंज के सामने हम जीत भी सकते हैं। ये सिर्फ एक फार्मर की कहानी नहीं, ये एक ग्लिम्स है उस फ्यूचर का जहां फार्मिंग ड्रॉट से लड़ सकती है, उसके आगे झुकती नहीं है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जीन एडिटिंग एंड हाउ इट वर्क्स। जीन एडिटिंग एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें साइंटिस्ट प्लांट के डीएनए में छोटी छोटी हाईली टारगेटेड चेंजेस करते हैं ताकि उनमें नए ट्रेट्स ऐड हो सके, जैसे ड्रॉट टॉलरेंस, हीट रेजिस्टेंस या न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। इसका सबसे पावरफुल टूल है क्रिस्पर Cas9, जिसे आप एक जेनेटिक सीजर समझ सकते हैं। अगर कोई जीन पानी की सेंसिटिविटी बढ़ाता है तो उसे ऑफ कर दिया जाता है और अगर कोई जीन वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करता है तो उसे बूस्ट कर दिया जाता है। ये जीएमओ से अलग है। जीएमओ में फॉरेन डीएनए किसी और स्पीसी का लाया जाता है, जबकि जीन एडिटिंग में प्लांट के अपने जीन्स को ट्वीक किया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा सेफ और रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए भी ज्यादा एक्सेप्टेबल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट इन वाटर यूज एफिशिएंसी कैन लीड टू 10% हायर यील्ड इन सेमी एरिड एरियाज और जीन एडिटिंग से ये पॉसिबल है। जीन एडिटिंग आज के जमाने की टेक्नोलॉजी लगती है, पर इसका सफर लगभग 160 साल पहले शुरू हुआ था। 1860 में ग्रिगोर मेंडल ने मटर प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करके जेनेटिक की बुनियाद रखी। 1940 में ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए कुछ ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज डेवलप हुई, लेकिन इस प्रोसेस में 10 से 15 साल लग जाते थे। 1960 की ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जरूर फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन उसने पानी और फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी भी बहुत बढ़ा दी। 1990 में जीएम क्रॉप्स आए, जैसे बीटी कॉटन, जिससे पेस्ट कंट्रोल हुआ, पर कंट्रोवर्सी भी साथ आई। 2012 में एक हिस्टोरिक मूवमेंट आया जब दो रिसर्चर्स जेनिफर एंड इमैनुअल ने क्रिस्पर Cas9 डिस्कवर किया, एक ऐसी टेक्निक जो फास्ट, चीप और अल्ट्रा प्रिसाइज थी। इसी से जीन एडिटिंग का नया दौर शुरू हुआ, जिसमें साइंटिस्ट अब स्पेसिफिक ट्रेट को टारगेट करके कुछ ही सालों में नए वेराइटीज बना सकते थे। आज हम ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप के बारे में जो बात कर रहे हैं वो असल में 150 से भी ज्यादा सालों के साइंटिफिक इवोल्यूशन का रिजल्ट है। दुनिया भर में जीन एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स फार्मिंग को बदल रहे हैं। चाइना में क्रिस्पर एडिटेड राइस वेराइटीज कम पानी में भी 15% ज्यादा यील्ड देती है। यूएसए में हीट टॉलरेंट व्हीट और मेज के फील्ड ट्रायल चल रहे हैं जो 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में भी ग्रो करते हैं। अफ्रीका में वीमा वाटर एफिशिएंट मेज फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव ने ड्रॉट टॉलरेंट मेज वेराइटीज लॉन्च की है, जिससे 15 से 20% यील्ड बूस्ट मिला है और मिलियंस फार्मर का प्रोडक्शन स्टेबल हुआ है। जापान में जीन एडिटेड टोमेटो वेराइटीज ने वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस दिखाई है और ग्रीन हाउस फार्मिंग का मॉडल भी बदल दिया है। इंडिया भी इस रेस में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ICAR ने 2024 में एक क्रिस्पर एडिटेड ड्रॉट टॉलरेंट व्हीट लाइन लॉन्च किया, जिसका इरिगेशन रिक्वायरमेंट 35% कम था और यील्ड 12% ज्यादा। गवर्नमेंट ने 2025 में नेशनल जीन एडिटिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें जीन एडिटेड क्रॉप्स को जीएमओ से अलग रेगुलेट किया जाता है। इसे अप्रूवल टाइम 6 से 8 साल से घटा के सिर्फ 2 साल हो गया। प्राइवेट सेक्टर भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत बायोटेक, मेटा हेलिक्स
और सीडिंग स्टार्टअप मिलेट्स, पल्सेस और कॉटन के ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज पर काम कर रहे हैं। ICAR और CGIAR के बीच पार्टनरशिप से सेमी एरिड जोन के लिए सोरगम और पिजन पी जैसे क्रॉप्स के एडवांस्ड लाइन पाइपलाइन में है। इंडिया के लिए ये जरूरी है क्योंकि देश के 68% एग्रीकल्चर लैंड ड्राईलैंड कैटेगरी में आते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के लिए सबसे वल्नरेबल है। जीन एडिटिंग के बेनिफिट मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहले स्टेबल यील्ड। अगर मॉनसून डिले होता है या रेनफॉल 30 से 40% कम होता है, फिर भी क्रॉप सर्वाइव करती है। दूसरा, वाटर सेविंग। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर कम हो जाता है। तीसरा, फार्मर्स इनकम। क्रॉप फेलियर का रिस्क गिरता है, जो इनकम ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है और इंश्योरेंस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। चौथा, क्लाइमेट रेजिलियंस। फ्यूचर में सॉल्ट टॉलरेंट, हीट टॉलरेंट और न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप भी बन सकते हैं, जो फूड सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगे। और पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी। वाटर स्ट्रेस रीजन में भी फूड प्रोडक्शन स्टेबल रहेगा, जिससे इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। हर टेक्नोलॉजी की तरह जीन एडिटिंग के अपने चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है एथिक्स। क्या डीएनए में अल्टरेशन सेफ है? लोग अभी भी जीएमओज और जीन एडिटिंग को एक ही समझते हैं, जिससे पब्लिक एक्सेप्टेंस एक बड़ी रुकावट है। रेगुलेशन हर देश में अलग अलग है। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स आ सकते हैं। बायोडायवर्सिटी पर भी सवाल उठते हैं। अगर एक ही एडिटेड वैरायटी वाइडली अडॉप्ट हुई तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो सकती। और सबसे आखिरी चैलेंज है एक्सेस। एडवांस सीड की कॉस्ट हाई होती है, जिससे छोटे फार्मर्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। आप सोच रहे होंगे इसका हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। सोच के देखिए, जब ड्रॉट की वजह से वीट या राइस कम होते हैं तो उसका सीधा असर आपके घर के किचन पर पड़ता है। जीन एडिटेड क्रॉप्स डायरेक्टली फूड सप्लाई को स्टेबल करते हैं, जिससे दाम कंट्रोल में रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फार्मिंग की नहीं, बल्कि घर घर के राशन का भी फ्यूचर बदल सकती है। फार्मर के लिए इसका मतलब है कम रिस्क, ज्यादा प्रॉफिट। कंज्यूमर के लिए इसका मतलब है अफोर्डेबल और स्टेबल फूड। और देश के लिए इसका मतलब है फूड सिक्योरिटी का मजबूत फाउंडेशन। जीन एडिटिंग एक तलवार की तरह है। अगर रेस्पॉन्सिबली यूज किया गया तो ये ड्रॉट प्रोन फार्मिंग सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बना सकती है, लेकिन मिसयूज या मिसअंडरस्टैंडिंग से ये कंट्रोवर्सी का सेंटर भी बन सकती है। ये हमारे पास एक पावरफुल टूल है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वही तय करेगा हमारा खाने का फ्यूचर। इस सीरीज का अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। व्हाट इफ एग्रीकल्चर वाज कार्बन नेगेटिव? सोचो, अगर खेती सिर्फ खाना नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने का तरीका बन जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? इसका जवाब हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिखें। धन्यवाद।